नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के पधाना गांव से। सबसे पहले तो मैं आपको एक नया जोड़ा दिखा देती हूं। नवी इनकी शादी हुई है। खास बात ये है कि दहेज में दूल्हे वालों की अगर मैं बात करूं तो लड़के वालों की तरफ से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है, यानी दहेज का जो भी पैसा आया था उसे वापस कर दिया गया है। इनसे जानेंगे कि ये जो प्रेरणा है इनको कहाँ से मिली है, क्योंकि कई बार हमें ये देखने को मिलता है, हम ये खबरें भी चलाते हैं कि दहेज की वजह से कई लड़कियों को उनकी जान को खतरा हो जाता है या उनकी जान को बलि चढ़ा दिया जाता है परिवार वालों की वजह से, उनके ससुराल वालों की वजह से। लेकिन वही इन्होंने एक मिसाल कायम की है दहेज ना लेकर। इनसे भी बातचीत करेंगे। परिवार वाले आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लिखकर जरूर बताइएगा कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। 1 रुपया लेता है दहेज के नाम का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 रुपया लिया बस आपने, सिर्फ 1 रुपया। क्या नाम है आपका? रोकी। रोकी। रोकी, क्या करते हैं आप? मैं तो फिलहाल सिटी बस में ड्राइवर था, ये करनाल। कितना महीने का क्या कमाते हैं आप? बस कुछ नहीं, 18-20 हज़ार। 18-20 हज़ार रुपए। तो आपके मन में ये कब बात आई कि नहीं पैसा नहीं लेना दहेज के लिए? ये बस फैमिली से ताऊ जी है जो हमारे, अच्छा। उन्हीं ने ये सोचती है भाई लेना नहीं है कभी भी, नहीं चाहिए कुछ? नहीं जी। अच्छा, तो अच्छी सोच है आपकी। हाँ जी, तो उन्हीं क्या की सोच पर चल रहे हम। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे समाज को, मैसेज क्या देना चाहोगे? बस यही है जी, अच्छा, लेना नहीं है देश तो। देश तो लेना ही नहीं हाँ है। जी, कहाँ रहते हैं आप? यही पदाना गांव में। पधाना गांव में कितने साल से रह रहे हैं? बस वो जन्म यही हुआ है गांव में, पदाना गांव में। पधाना में हुआ है। तो हरियाणा के करनाल जिले आप के देख सकते हैं हरियाणा के पधाना गांव से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन शख्स ने 1 रुपए भी नहीं लिया है दहेज में। क्योंकि अगर मैं भारत की बात करूं तो जब भी शादी की बात आती है तो दहेज सबके मन में आ जाता है। वैसे तो ना कर देते हैं, लेकिन किसी ना किसी बहाने से इनडायरेक्ट तरीके से ले लेते हैं। उनकी वाइफ भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। इन्होंने शुरुआत की है तो आगे चलेगी, सब ऐसे करने की कोशिश करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सहला, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। अम्बाला के रहने वाले हैं। तो जब आपको इस बात का पता चला, तो आपके अंदर एक खुशी तो जरूर होगी। हाँ जी, बिल्कुल। इस प्रकार से मना किया। हाँ जी। तो आपके माता पिता और आसपास के लोग बड़े गर्व महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा लड़का मिला है। हाँ जी, सभी को प्राउड फील हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। हाँ जी, प्रिया। प्रिया। तो प्रिया इनका नाम है और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से तस्वीरों में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं उनकी वाइफ की बात करूं तो उनके लिए भी ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर परिवार वालों की बात की जाए, लड़की के परिवार वालों की बात की जाए, तो शुरू से ही माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब उसकी शादी हो तो किसी भी चीज़ की कमी ना हो। उनके और भी परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना। काम हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद, आप सब पहुँचे यहाँ पे। हाँ जी, देखो ये तो एक सभी के लिए एक मैसेज है जी। अब सभी यंगस्टर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ डोगरी को बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल भी। हाँ जी, हाँ जी, एजुकेटेड लो, पढ़े लिखे लो। और क्या है, देखो लक्ष्मी है वो, महालक्ष्मी को लो ना। आज अच्छी पढ़ी लिखी आएगी, आपकी फैमिली को चलाएगी आगे, बच्चे अच्छे एजुकेटेड होंगे, ठीक है ना। और ये कारें वारे आएंगे, कुछ नहीं होता है इनमें, ये खड़ी रहती हैं। इंश्योरेंस भी पूरा नहीं होता है इनका। मैंने देखा है कई घरों में आई हुई है क्रेटा और ये कई गाड़ियाँ आई हुई हैं, उनसे इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, इवन उसके बाद दोबारा इंश्योरेंस नहीं हो उनसे। तो मैं ये कहूँगा इन सभी चीज़ों को अवॉइड करके प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। वो भी हमारी बेटी है, मतलब हमारी बहनी है, वो भी चलो वो बहू की उसमें आ गई है तो हमारी, वो भी उनको ऐसे ही बिना डोवरी के एक्सेप्ट करो। कानून बनना चाहिए इस पर डवरी को लेकर। कानून तो है ही, अगर कोई कोर्ट में जाता है उसको, मतलब कानून ये नहीं है एक स्ट्रिक्टली कानून बन जाए। अगर कोई, मैं तो ये कहूँगा समाज में अगर कोई दहेज मांगता है ना, तो पूरे समाज को, मतलब उस गांव को भी और उस पूरी बरादरी को इकट्ठा होना चाहिए भाई, इस घर में दोबारा रिश्ता करना ही नहीं है और ना होने देना। अगर ऐसे सब 10 आदमी पूरे गांव में, पूरे समाज में खड़े हो जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल एक 0 लेवल पे आ जाएगी, टेल पे पहुंच जाएगी बात। फिर ऐसे कोई डिमांड नहीं करेगा। मैं तो ये रवि भाई, रोकी क्या करता है, क्या इसकी आय क्या है? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा जी का लड़का, ज्वाइंट फैमिली हमारी। अच्छा। हाँ जी, ज्वाइंट, मेरे डैडी ओनर है इस फैमिली के, और एक मेरे अंकल हरियाणा पुलिस में है, राजपाल राणा जी। मतलब मेहनत करते हैं, पैसा कल कल लड़के हैं सबके जी। और इवन सिटी बस में अभी जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यही फादर साहब की सोच थी, क्योंकि मेरे समाज से भी गया जी, औरों की शादियों में भी जाते हैं, ये औरों को भी कहते थे भाई प्लीज बंद करो, बंद करो। तो लोग इनको टोंट करते थे, भाई देखेंगे जब तेरे लड़के भतीजे की शादी हुई ना, तू कितना बंद करेगा। तो
इधर कैसा लग रहा है आपको? आपके घर में खुशी का माहौल है, कुछ लोग भी आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहते हैं? आप भी दहेज नहीं लोगे? पक्का तो देख लो, फिर हम आएंगे। पक्का नहीं लोगे ना? बस धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लग रहा है? घर पे सब खुश हैं और कैसा माहौल है? परिवार से तो एक अच्छी आपने देखा इस परिवार ने शुरुआत की है और कितनी अच्छी शुरुआत की गई है। और परिवार वालों की अगर बात की जाए तो परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। शुरुआत करने के लिए बस एक कदम की ज़रूरत होती है जो कि इन्होंने बढ़ाया है। इनके घर के और भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। अपने घर का पूरा पटा है, किसी के दिए लिए तो पूरा नहीं पटता। अपने घर का पटा, अपनी नौकरी की कमाई तो पूरा पटा है। और हमने खुश होकर लिया, वो डर नहीं लिया। माता जी बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, आपने हमें खुशी शुरुआत है, की। हमने खुशी है बहुत। हाँ। देख नहीं लिया, घर में बहू आ गई, यही खुशी है। है। हमारे जागते आ यही खुशी है। हमने तो पहले भी दहेज नहीं लिया था। शुरू में लड़के की बहू आई, हाँ वो जिठानी है इसकी, बहू बोल रही थी। चलिए कुछ और भी लोग आंटी, हमारे साथ अगर जुड़े हुए लड़की हैं। के घर वालों की बात आप की जाए बताएं, तो आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। परिवार की बात की जाए तो शुरू से ही पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो 1 रुपया भी ले लिया है। हाँ जी, एक भी नहीं लिया। हाँ आपकी भी बेटी है? बोझ ना लगे। मेरे तो बेटे को होगा ब्याह। मैंने लिया कुछ नहीं लिया हमने तो अपने लड़के को। इनकी जेठानी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से एक नई पहल आपके परिवार के द्वारा शुरू की गई है? हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हमारे परिवार वालों ने दहेज नहीं लिया है। और ये परंपरा हमारे शुरू से ही चलती आ रही है। कोई डिमांड नहीं की जाती है लड़की वालों से, उनकी अपनी खुद की मर्जी होती है कि वो क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते। उनकी अपनी इच्छा होती है, हमारी कोई डिमांड नहीं होती किसी से। जब आपकी शादी हुई थी आप लोगों से भी कुछ नहीं लिया? नहीं, कोई डिमांड नहीं रखी गई थी। हम इस परिवार में 4 बहुएं आ चुकी हैं, तो उन चारों से भी कोई डिमांड नहीं रखी गई थी। बिना डिमांड की शादियाँ होती हैं, अपनी मर्जी है, किसी की कोई देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी टेंशन रहती है कि दहेज देना है, आगे से कोई डिमांड ना कर दे। हाँ जी, वो तो होती है, लेकिन जहाँ डिमांड हो वहाँ तो बेटी को देना ही नहीं चाहिए। मेरी तो ये है, किसी को भी जहाँ पर डिमांड रखी जाए अपनी बेटी वहाँ ब्याहनी नहीं चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिए? रिश्ता तोड़ देना चाहिए कि भाई हम नहीं करते ये। तो बहुत से ऐसे कम परिवार होते हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, आपको क्या लगता है? ये सोच रखनी चाहिए, जहाँ कम है ना, कम कोई तो बढ़ाना है। हाँ। जो संख्या कम है ना, उस संख्या को बढ़ाना है। बढ़ाना है उस संख्या। हाँ। आप क्या लगते हैं? देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बड़ी भाभी है। देखिए जैसे कि आपने देखा एक बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है कि ये जो सोच कम है लोगों की, इसी सोच को बढ़ाना है। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, उन लोगों की संख्या ही हमारे देश में बढ़नी चाहिए। अगर ये संख्या बढ़ गई तो जितने भी क्राइम होते हैं महिलाओं को लेकर वो अपने आप कम हो जाएंगे। यहाँ पे और भी लोग हमारे परिवार से, इनके परिवार से जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है कि एक नई पहल आपके परिवार के द्वारा शुरू? बहुत अच्छा मैसेज है समाज के लिए। अगर 10 आदमियों ने भी फॉलो किया, हम समझेंगे हमारी पहल को बहुत अच्छी शुरुआत मिली है। यही हमारा मैसेज है कि आप हमारे समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो करें। बिल्कुल। रोकी की आप क्या लगते हैं? मैं दोस्त हूँ उसका। आप दोस्त लगते हैं? पिताजी इनके? ये बड़े पापा आप ताऊ जी हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे थे भी दहेज बिल्कुल नहीं, मेरी सोच थी शुरू से ही दहेज लेना बिल्कुल भी। और मेरे लोग कहते थे तो जब तेरा आओ जब देख लेंगे, या अपना मतलब करो इस बात का सिद्ध कर दे भी हम ये करें काम जी। और हम तो उन लोगों से अपील करते हैं भी कोई नहीं ले दहेज को। जो लड़की है बेचारी पढ़ाओ लिखाओ न, और मतलब शादी करो ठीक है, अपना नॉर्मल, उसमें कोई मतलब लेनी चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या कहना चाहेंगे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, पूरा क्या संदेश देना चाहिए? यूँ करे कोई दहेज नहीं हो बिल्कुल भी, ऐसी शादी करो सभी जी। ऐसे ही होनी हाँ, चाहिए। पढ़ाओ लिखाओ लड़की को बढ़िया, और दहेज नहीं हो। हाँ जी बिल्कुल दहेज नहीं हो बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दर्शन राणा जी। दर्शन राणा। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी से, हमने इनसे पूछा क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा वासियों को या प्रदेश वासियों को, तो उनका यही कहना था कि दहेज नहीं लेना चाहिए। उनका बिल्कुल सही कहना है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बड़े प्यार से अपनी लड़की को पालते हैं, उनको पढ़ाते, आज के ज़माने में तो पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, वही उनका सारा दहेज। और लड़की से बड़ा क्या हो सकता है? लड़की दे दी जिन्होंने, वो उनसे बड़ा और क्या होगा। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बताना चाहेंगे। वहीं आप इन छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, क्योंकि
ये ही इस परिवार का आगे का भविष्य भी है, क्योंकि वो हम जब भी अपने बड़ों को कुछ करता देखते हैं तो छोटे बच्चे भी वैसे ही करते हैं। ये बच्चे भी इनसे सीख लेकर यही करेंगे। और साथ में इस परिवार के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, गाँव वासियों की बात कर लें या और जो भी लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि दहेज नहीं लेना चाहिए। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपको कैसा लगता है? जी, सबसे पहले थैंक यू तो अपने भाई को, अपनी फैमिली को बोलती हूँ कि बिना दहेज की बहू लेके आई, मैं प्राउड फील कर रही हूँ। सभी को ऐसा करना चाहिए, बहू को बेटी बना के लेके आए, इसको अच्छे से रखे। बहू का भी फर्ज है कि वो अपनी फैमिली परिवार की इज्जत करे, मान सम्मान करे। वो बहू ही हमारा दहेज है। अच्छे काम की सराहना कर रहे हैं हाँ आप लोग, जी, रिश्तेदार भी। हाँ जी, सब खुश है। मतलब यही नहीं है कि दहेज नहीं आया, पड़ोस फैमिली सब खुश है। ये कोई तो दहेज ले खुश होता है, हम बिना दहेज के बहुत खुश हैं। देखिए, कभी एक ज़माना हुआ करता था जब लोग इस हिसाब से देखते थे, इस हिसाब से खुश होते थे कि बहू के घर से कितना पैसा आया है या क्या कुछ आया है, कौन सी गाड़ी आई है, किस तरीके से आई है। लेकिन जब हमें एक ऐसा परिवार देखने को मिलता है जो 1 रुपया भी दहेज में जिन्होंने नहीं लिया है, जो समझते हैं कि अगर बहू आ गई तो वही दहेज है, उससे बड़ा आखिर क्या है। आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।